हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीपल। मैं हूं आपके साथ अतुल रावत और आप देख रहे हैं रेबार फ्रॉम माउंटेन्स, फ्रॉम दीज वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन्स। अब आजकल ठंडा थोड़ा बढ़ गया है, प्रॉपर सर्दियां पड़ने लगी है पहाड़ों में, तो जैकेट मफलर वगैरह सब ऑन है। सामने अंगीठी लगी हुई है, उसमें हाथ पांव धोने और नहाने धोने के लिए गर्म पानी हो रहा है। हाथ मुंह धोते हैं, पहले नाश्ता करते हैं और फिर मुझे आज बकरियों के साथ जाना है क्योंकि पापा आज घर पे है नहीं। चलो बज चुके हैं 10, नाश्ता हमने कर लिया है, अब तैयारी करते हैं। तो ये पहुंच चुका हूं मैं अपनी बकरियों की गौशाला पे और हल्ला होना स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से खोलते हैं भाई इनको। माँ भी आ रही है, इस साइड जाने वाले हम लोग आज भी। चल 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 चल, तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा। और ये बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना, क्योंकि मेरी जेब में रोटियां हैं कुछ और इनको रोटियां खिलानी पड़ती है। गोलू भाई घास लेके आ रहे हैं, कग बटन ले घास चक्कोटी में बटन। ठीक है ठीक है ठीक कहते जाई छो। अच्छा माँ जी, ठीक ठीक, चलो ठीक, तब मिल छे थोड़ी देर में हो तब घर। वहां से आए हम लोग और ये बारीक सी जो पगडंडी दिख रही है ना, ये बारीक सी इस पे, और अब बकरियां जा रही हैं ऊपर को और मेरे को भी साथ साथ में ही यहाँ से ऊपर को चढ़ना है। और इस साइड को यहाँ मेरी माँ है। तो अभी जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ ना, उस जगह का नाम है थामड़, और नीचे जो गधेरा है ये वाला, उसका नाम है भैरव गधेरा। और एकदम खड़ी चट्टान है जहाँ बकरियां चल रही हैं, तो बकरियों के पाँव तो इजीली टिक जाते हैं कहीं भी, पर हम है इंसान और ऊपर से भाई ये स्लिपरी वाले शूज ये बहुत फिसलते हैं। और यहाँ ना लंबी लंबी घास हो रखी है, इनमें फिसलने का बड़ा डर रहता है, और अगर यहाँ से कोई फिसला ना तो नीचे जाके अटकेगा सीधा। और इसको पता है मेरी जेब में रोटियों के टुकड़े बच गए हैं 2-4, एक छोटा सा बकरू, तो ये सीधा अटैक मोड में, और ये बड़े हैं तो इसने खा लिया है। चल इसको खिलाता हूँ, थोड़ा छोटी वाली को। तो दिन के 12:30 बजने को है और यहाँ थोड़ा सा घना जंगल है ना, तो धूप बिल्कुल कम कम सी पड़ती है यहाँ, तो ठंड काफी होती है, इसलिए हम चाय लाए हैं बैग में। ढाई बजने को हो गए हैं और दिन छोटे हैं ना आजकल, तो पता ही नहीं चल रहा है टाइम का। मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ, एक इन्फॉर्मेटिव चीज दिखाता हूँ मस्त वाली। तो ये देखो, ये है हमारी एक बकरी जिसके गले में घंटी है, और घंटी को गढ़वाली में कहते हैं घंडूली। ठीक है, घंटी पहनाने के कई सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि ये बकरी सीनियर है, एक तरीके से आगे चलती है, ग्रुप लीडर है आप कह सकते हो। तो सारी भेड़ें ना, सारी बकरियां इसको फॉलो करती हैं, ये चलती रहती हैं, और नीचे अगर कुछ चीजें होंगी तो वो हट जाएंगी इनकी घंटियां सुन के। और जैसे कभी दूर चली गई तो घंटी बजती रहती है, पता चल जाता है बकरियां कहाँ गई। जैसे कई बार ना 2-3 ग्रुप हो जाते हैं, कोई इधर चले गया कोई इधर चले गया, तो कुछ जो लोग इसके पीछे जाएंगे वो पता चल जाएगा कि इसके पीछे। और सिर्फ यही नहीं, 2-3 और बकरियां हैं जिनके गले में घंटी है, तो ये फायदा है घंटी पहनाने का। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये जो काम है ना बकरी चराना, अकेला आदमी के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब जैसे अभी मेरी माँ चली गई है, घास काटा, फिर उसके बाद अभी भैंस बाहर निकालनी है तो गौशाला चली गई। तो अब क्या हो रहा है कि अब ऊपर से अंधेरा भी हो रहा है, अंधेरा इन सेंस धूप जा रही है, थोड़ी थोड़ी ना डर सी लग रही है। तो मैं बार बार देख रहा हूँ कि जहाँ बकरियां हैं, क्योंकि उनका ध्यान भी रखना है। हमारे यहाँ पे ना बाघ वगैरह भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर थोड़ी सी भी नजर हटी तो मतलब दुर्घटना घटी। और मेरे पापा मोस्टली अकेले ही आते हैं। फिर सेकंड चीज है इनके साथ बहुत बड़ा जो चैलेंज है कि 365 दिन खोलनी होती हैं बकरियां जंगल ले जाने के लिए, चरने के लिए। चाहे यहाँ बर्फ गिरे बहुत तगड़ी वाली, चाहे आंधी आए, तूफान आए, जंगल में आग लगे। यहाँ जंगलों में बहुत ज्यादा आग लगती है, और जब आग लगी हुई होती है ना, कुछ नहीं होता है चरने के लिए। बकरी चराना तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है मैं कहूँगा। तो पापा आ गए और मैं आया हूँ घर की तरफ। अब एक काम करते हैं, भूख तो नहीं लगी हुई है क्योंकि सुबह मैं नाश्ता थोड़ा ज्यादा दबा के कर देता हूँ, क्योंकि दिन में खाना
भात वात कुछ खास पसंद नहीं है मुझे। सुबह नाश्ता जितना तगड़ा हो उतना बढ़िया। तो एक काम करते हैं, हाथ पांव धुलते हैं, फ्रेश होते हैं और क्रिकेट खेलने चलते हैं, क्योंकि आजकल 2-4 लड़के हैं और अपने पास किट भी है। चलिए जी, मैच स्टार्ट। आउट। चलो ओवर की शुरुआत करते हैं। नित्तू और बैट्समैन है हिमांशु और ये आउट। बॉलिंग एंड पे है आशु और हिमांशु बैट्समैन घुमाया लेकिन छोड़ दी। दूसरी बॉल के लिए आउट। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। तो चलिए, होने वाला है अंधेरा, अब चलते हैं घर की तरफ। और वीडियो छोटा सा है, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिबार फ्रॉम माउंटेन्स को। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।